म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को समझने वाले हो और उसे सॉल्व करने वाले हो। तो मेक श्योर पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि जो भी बातें मैं अभी करने वाला हूँ ये मैं बहुत प्रिसाइज होकर करने वाला हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाए सारी बातें, आप आगे से ही मिस्टेक्स ना करें जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से जो भी मैं जिस प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ वो होती है। ठीक है, जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और नोटिफिकेशंस ऑल पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। और जो लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं, जस्ट चेक वंस कि आपने बेल आइकन दबा रखा है कि नहीं, और दबाया है तो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। और एक और चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, कोई वीडियोस ही आप देख पाओगे, सारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो बेटर है कि आप सब्सक्राइब करके रख लें, और आप वीडियोस जब देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के लिए मैसेज करते हैं मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हैं, बहुत जगह, मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी जब ज्वाइन करते हैं वो भी पूछते हैं कि हमारी वॉइस बहुत क्रैक होती है, तो क्यों होती है, क्यों क्यों क्यों? तो इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने कुछ 6 रीजंस को नैरो डाउन करा है अभी के लिए, जो ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं इससे रिलेटेड, उनको थोड़ा बहुत सेंस आ जाए कि भाई ये मिस्टेक्स मैं करता हूँ, अगर मैं इनको अवॉइड करूँगा तो वॉइस क्रैक होना कम हो जाएगा या फिर ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो सबसे पहला रीज़न जो है कि आपकी वॉइस क्रैक क्यों करती है गाते वक्त, वो है कि आप बेसिक चीज़ नहीं समझते हो। मैंने पहले भी बताया है कि आप आउट ऑफ रेंज सिंगिंग मत करिए, यानी कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि दूसरे की गाने को सुनते हैं एंड ट्राई करते हैं, सोचते हैं मैं उसके साथ साथ गाऊं, और उनका स्केल ऊंचा होता है या नीचे होता है। दोनों ही रीज़न में, अगर ऊंचा है तो आपकी वॉइस क्रैक कर जाएगी, अगर नीचा है तो आपकी वॉइस स्लिप हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपकी वॉइस ऐसी कुछ हो जाती है, वो फटती नहीं है लेकिन वो छूट जाती है। तो अगर आप उन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी रेंज में गा रहे हो, अपनी रेंज से बाहर ना जा रहे हो। कई लोग ये गलती करते हैं बहुत बताने के बाद भी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि गाने का, अगर गाना आपको ऊंचा पड़ रहा है, गाने का स्केल डाउन करके गाओ। ठीक है, गाने का स्केल डाउन करके गाओगे तो आपको ईजी भी लगेगा, आप इन्वॉल्व भी हो पाओगे, अच्छे से क्रिएटिव भी हो पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर पाओगे। अगर ओरिजिनल स्केल के चक्कर में भागोगे तो आप रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, आप डरे डरे गाओगे और वॉइस क्रैक होगी, 100% होगी। तो आप अगर बचना चाहते हो तो अपनी रेंज में गाना शुरू करो, सबसे पहली चीज़। ओके, दूसरा जो रीज़न है कि आपकी वॉइस क्यों क्रैक होती है, कि सिंपल है, लेस प्रैक्टिस। बाय सेइंग लेस प्रैक्टिस आई मीन कि आप सिर्फ गाने को गा रहे हो, आप नॉर्मल जो वोकल ट्रेनिंग होती है वो अलग से नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें गाने वाले भी हैं, ना गाने वाले भी हैं, और तो उन लोगों को मैं यही गाइड करता हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, ताकि आप सीख पाएँ अपनी आवाज़ को हैंडल करना। ठीक है, अपने जो मेरे वोकल इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो सिखाते हैं, उनको भी मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मैं उनको असाइन करता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मेक श्योर आप उसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और ये वेज़ हैं आपको सॉल्व करने के लिए, ये स्टेप्स हैं जो काम आएंगे। तो दिस इज हाउ इट गोज़। तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जब आते हैं स्टार्टिंग में, तो उनकी आवाज़ क्रैक करती है, काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। धीरे धीरे बाय फॉलोइंग द टेक्निक, जो भी चीज़ें आउट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ अदर सिंगर्स एक्सपीरियंसेस, जो पहले से भी चीज़ें चली आ रही हैं, वो सब चीज़ें भी यूटिलाइज करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो रीज़न है लेस प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। उस तरह की प्रैक्टिस ना करना कि जिससे आप अपनी आवाज़ को एक्सपेंड करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा अपनी ऊंचा गाओ या नीचे गाओ, ऐसा नहीं, एक्सपेंड करो, अपनी ही वॉइस को एक्सपेंड करो और आपकी रेंज को बढ़ाओ। बाय सेइंग रेंज बढ़ाना मतलब दोनों एंड में, लो हाई दोनों जगह। ठीक है, तो वो कैसे करना है सेफली विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, ये मैं आपको अपनी
ट्यूटोरियल्स में भी ट्राई करता हूँ बताने की, जब मैं ट्यूटोरियल्स देता हूँ, समझाता हूँ, और वैसे भी जो क्लासेस होती हैं उसमें तो डेफिनेटली वो और डीपली किया जाता है, ठीक है। तो लेस प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई योर वॉइस ब्रेक्स व्हेन यू ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग विच इज़ आउट ऑफ योर रेंज, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। अगला जो रीज़न है वो है रॉन्ग वोकल टेक्निक, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम तो नहीं याद, लेकिन उसमें मैंने लैरिंग्स से रिलेटेड बात बताई थी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्या पता वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हो। तो द थिंग इज़ कि रॉन्ग वोकल टेक्निक क्या करती है कि आपका जो ये आपको दिखता होगा एडम्स एप्पल, जो ये उठाव है, यहाँ पर उठाव है, जो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको, ये लैरिंग्स कहा जाता है। अगर बायोलॉजिकल टर्म इसका बोला जाए, मेडिकल टर्म, तो इसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो जब आप गाते हो तो ये इसकी टेंडेंसी होती है कि जब आप ऊंचा गाने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर उठने लगेगा अपने आप, जिसकी वजह से वॉइस थोड़ी स्क्वीजी हो जाती है, यानी कि शाउट भी होने लगती है और थोड़ा ओपन साउंड ना होके वो स्क्वीज्ड साउंड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम राता लंबिया से गाया था, तो मेरे दिमाग में वही गाना याद आ रहा है अभी। तो उसमें जो पार्ट है, काटू कैसे राता, अगर मैं हाई लैरिंग्स को अलाउ कर दूं तो क्या होगा, काटू कैसे राता, तो स्ट्रेन आ रहा है। अगर मैं ओपनली गाऊं, काटू कैसे राता, काटू कैसे राता, काटू कैसे राता, जब मैंने फ्री कर दिया तो लैरिंग्स उठा नहीं, वो न्यूट्रल रहा। तो ये न्यूट्रल पोजिशनिंग रखने के लिए आपको वॉइस को ओपन करना पड़ता है, एंड उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करी जाने वाली टेक्निक्स होती हैं, जो आप फॉलो करोगे तो आपका लैरिंग्स उठना बंद हो जाएगा ऊपर, और उठेगा नहीं तो आपकी वॉइस स्क्वीज़ नहीं होगी तो आपको ऐसा प्रेशर नहीं लगेगा, आप इजीली गा लोगे, ठीक है। कई आपने देखा होगा कोई सिंगर बहुत आराम से गा लेते हैं, कोई सिंगर बहुत दम लगा के गाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाई लैरिंग्स कभी यूज़ नहीं होता, यस थोड़ा बहुत वो यूज़ भी होता है किसी स्टाइल में, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में, नॉट कन्वेंशनल बोले तो जो भी वेस्टर्न क्लासिकल या इंडियन क्लासिकल है उसमें हाई लैरिंग्स से आप बचते हैं, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी में इट इज़ समवट अलाउड, थोड़ा बहुत चलता है, टू गिव इट रॉ काइंड ऑफ फील, और थोड़ा कुछ नया एक न्यूनेस लाने के लिए, मतलब मॉडर्न म्यूज़िक में जो चीज़ की जाती है, वी आर नॉट फॉलोइंग एवरीथिंग, स्पेशली इन पॉप में हम एकदम एग्जैक्ट ऐसे शास्त्रीय नहीं होते हैं, बहुत वेस्टर्न जो क्लासिकल है ना उसको फॉलो करते हैं। वी टेंड टू साउंड लाइक न्यू, कुछ डिफरेंट। तो कॉन्टेम्प्रेरी काइंड ऑफ सिंगिंग में आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत हाई लैरिंग्स जो अलाउड है, और हो भी जाती हैं अपने आप, आपको अलाउड हो चाहे ना हो, एनीवे, लेकिन वो सेफली करना बहुत ज़रूरी है अंडर समबडी जिसको ये चीज़ आती हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट है क्यों आपकी वॉइस क्रैक होती है, वो है डिहाइड्रेटेड वोकल फोल्ड्स, यानी कि जो अपने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हम लोग गाते रहते बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है, स्पेशली इंडियंस को, कि वो हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं। आपने फॉरेनर्स को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ की वो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करते हैं। ये एक उनकी बेसिक हैबिट है कि वो जॉग पे जा रहे हैं तो उनके पास एक बॉटल है, रनिंग के लिए जा रहे हैं एक बॉटल उनके पास है पानी की, साइकिलिंग कर रहे हैं तो पानी है, बिकॉज दे नो कि आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो सेम चीज़ होती है जो इवन इन इंडियन क्लासिकल, जो लोग क्लासिकल गाते हैं वो ये चीज़ नहीं करते, पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल, गाते रहते हैं, उनकी आवाज़ घिसती रहती है, एंड दे एंड अप विद व्हाट, वॉइस क्वालिटी डाउन हो जाती है आपकी बहुत। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको आनी चाहिए जिससे आपकी आवाज़ की क्वालिटी डाउन ना हो, वो नहीं हो पाती है। एक स्ट्रेच्ड वोकल फोल्ड बन जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा रेस्पी साउंड उनका आ जाता है गले में। तो उससे बचना है तो डिहाइड्रेटेड मत रहो, हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, बीच बीच में थोड़ा बहुत सिप लेते रहो। मैं नहीं कहूँगा एक गिलास पियो, ये नहीं कि एक अब कुछ लोग लिटरली ले लेते हैं ना, उनके लिए कि ऐसा नहीं है कि अब रियाज करो तो 2 बाल्टी पानी लेके बैठे हो, ऐसा नहीं एक गिलास पानी लेके रखो, थोड़ा थोड़ा सिप बीच में लेते रहो, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रहो इन दैट सेंस। अगला जो पॉइंट है जिसकी वजह से वॉइस क्रैक होती है मोस्टली, वो है रॉन्ग टाइमिंग। मतलब आप दिन में, सुबह, रात को कब गा रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस क्रैक करेगी या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली और मोस्टली सुबह जब उठते हैं तो आप हाई नोट्स अगर गाने की कोशिश करोगे तो आपकी वॉइस 100% क्रैक होगी। तो इट्स बेटर कि आप मिडिल ऑक्टेव में रहो या लो ऑक्टेव में रहो, ज़्यादा उड़ो मत सुबह उठ के। जैसे आपकी बॉडी सुबह एकदम पावरफुल नहीं होती है, जब आप उठते हो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, सेम वे आपकी वोकल फोल्ड्स में भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो अगर आप सुबह उठ के चाहोगे कि मैं हाई नोट्स गाऊँ, चिल्ला के कुछ भी करूँ, तो होगा नहीं। अगर हो भी रहा है तो वो गलत तरीके से हो रहा होगा, एंड यू एंड अप विद व्हाट, अगेन अ प्रॉब्लम।
कुछ भी हो सकता है, वोकल इंजरी हो सकती है, आप कोई गलत हैबिट बन सकती है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर कव्वाली वगैरह गाते हैं, उनकी ये आदत होती है, सुबह उठते ही वो ऊपर के सुर में गाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही तरीका है। तो आई एम नॉट सेइंग कि सब चीज़ें सबके लिए अप्लाइड हैं। अब जिसको कव्वाली गाना है वो ऊंचा ही गाना चाहता है पूरा टाइम, तो वो गाए। अब मुझे आई डोंट नो मैं उस पर क्या कमेंट करूँ, लेकिन आइडियली ये होना चाहिए कि सुबह के टाइम आप मिडिल ऑक्टेव या लो ऑक्टेव पे रहो, ज़्यादा ऊपर ना गाओ, ठीक है। तो ये है अबाउट रॉन्ग टाइमिंग। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अगर आप नहीं इरेडिकेट कर पाते हो, अगर इसे नहीं सॉल्व कर पाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, विच इज़ डाउट। अगर आप डाउट में सिंगिंग कर रहे हो तो इवन इफ जो गाना आपकी रेंज में है, आपको लगता है कि वो आपकी रेंज में, फिर भी आप क्रैक करोगे अपनी वॉइस को क्योंकि आप डाउट पे गाओगे। तो जब भी आपको कोई गाने का लिरिक्स नहीं याद होगा तो आप थोड़ा ऐसे करके गाओगे, उसमें आपके क्रैक होने के चांसेस है। जब भी किसी गाने की मेलोडी आपको क्लियर नहीं होगी, आप थोड़ा सोच के गा रहे होगे तो आपकी वॉइस क्रैक होने के चांसेस हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक बोनस पॉइंट मैं बता देता हूँ, वो है ब्रीदिंग। अगर आपकी ब्रीदिंग भी करेक्ट नहीं है तो भी आपकी वॉइस क्रैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ब्रीदिंग, इसलिए जब मैं सिखाता हूँ तो सबसे पहली चीज़ें मैं थोड़ा ब्रीदिंग वगैरह पे काफ़ी टाइम लेता हूँ बच्चों पे, और ताकि उनका ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही सॉल्व रहे, हमेशा सॉल्व रहे, ठीक है। तो ये डाउट जो होता है ना, ये डाउट कैलकुलेशन दिमाग में कि कैसा गाऊंगा, क्या गाऊंगा, इसकी वजह से भी वॉइस बहुत क्रैक होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, नथिंग ऐसा कि मैं कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ या किसी से सुन के बोल रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड दिस कि डाउट जो है, अगर आपके पहले के 5 पॉइंट्स भी क्लियर हैं लेकिन आपके दिमाग में डाउट है तो वो सिर्फ अकेला डाउट आपकी वॉइस क्रैक कर देगा, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, नर्वस नहीं होना है, आप चीज़ों को फॉलो करो, मेरे वीडियोस में बताता हूँ, उन चीज़ों को फॉलो करो। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो। और अब तो बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग तरीके से एनरोल कर पाओगे। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन उनकी एनरोलमेंट हो नहीं पाई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इस प्रॉब्लम से जल्दी से हम लोग निकल जाएं और फटाफट अपनी जो क्लासेस हैं सब कुछ लाइन पे आ जाएं, सब लोग सीखें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग हर कोई बंदा अच्छा गाए, चाहे शौक के लिए गाए चाहे प्रोफेशनली गाए, लेट इट बी देयर चॉइस, कैसा चाहते हैं, ऑलराइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मुझे लगता है कि अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आपकी वॉइस क्रैक होने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आप भी गा पाओगे नॉर्मली, जैसा बाकी लोग जिनको आप देख के आपको लगता है कि मेरी ही वॉइस को क्रैक होती है, ऐसा जो लगता है आपकी भी साथ वही सब होने लग जाएगा, आपकी भी आवाज़ क्रैक नहीं होगी। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था पूरी वीडियो देखना, तभी आपको क्लियर होगा, आपको हुआ होगा। एंड तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, जिससे जो भी बडिंग सिंगर्स हैं जो आगे कुछ बनना चाहते हैं उन लोगों को इससे हेल्प मिले। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेल आइकन जरूर दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा आप कर नहीं रहे हो या भूल जा रहे हो, आई डोंट नो, तो कर लेना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय।